मेरी मनोज सर से ऐसी पहचान पहले या कभी नहीं थी। मतलब मैंने मनोज सर को इस फ़िल्म के पहले मैं उन्हें जानता नहीं था। फ़िल्म थिएटर में आए या ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे या आए, इसके अपने-अपने एक अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। Hi guys, welcome to IWM Bus. And today we have producer and the director Om sir. So firstly, Om sir, welcome to IWM Bus. हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इंस्पेक्टर जिंदगी को इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है, was it expectation like इतना ज्यादा मिलेगा within a week? सो इंस्पेक्टर जेएनडे बहुत ही स्पेशल फ़िल्म है हमारे Yeah, लिए। इट्स बीन क्वाइट इट्स अ ग्रेट जर्नी। yeah, चिन्मय मांडलेकर, द डायरेक्टर ऑफ अ फ़िल्म, has a brilliant take on a very serious episode that yes. has happened in the history, and he has a very different way of presenting this. So जब भी हमने पहली बार ये स्क्रिप्ट जब हमने नरेशन जी, हुआ हमारा इंटरनली, तो वो टेक समझ के ही बहुत अच्छा लगा था। true. तो उसके बाद जैसे जैसे फिल्म बनती गई तो धीरे धीरे एक एक चीज़ें खुलती गई, और बहुत ही मज़ा आया हमको फिल्म बनाने में। और अब जब पिक्चर लोग देख रहे हैं और वो भी उस तरह से उसको सहार रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हैव यू थॉट कि अब ये मूवी को स्टार्टिंग में कि थिएटर रिलीज होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द ओटीटी, बिकॉज अगर ये थिएटर में आता आई फील ये काफी हिट हो सकता था थिएटर में भी. सी फिल्म थिएटर में आए या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे या आए, इसके अपने अपने एक अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। ये फिल्म हमको नेटफ्लिक्स के ऊपर करनी थी, क्योंकि ट्रू. ये एक ऐसे हमारे मुंबई पुलिस के जाबाज अफसर की कहानी है जी. कि जिसने एक बहुत ही दुष्कर्मी विलन को एक बार नहीं कि दो बार अरेस्ट किया। और ये बहुत ही बड़ा काम था कि जिसके ऊपर जब हम हिंदी फिल्म में बहुत हंस के बोलते हैं कि 12 मुल्कों की पुलिस जिसे जी. ढूंढ रही थी, वैसे लिटरली 12 मुल्कों की पुलिस जो जो विलन के पीछे लगी थी, इंटरपोल उसके पीछे पड़ा था। और ये सब चीज़ें होते हुए भी हमारे मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर झेंडे ने उसको अरेस्ट किया। ट्रू. तो ये कहानी जब हम नेटफ्लिक्स पे हम दिखाने की हमने ये की, और नेटफ्लिक्स ने उसको ग्रेशियसली अग्री भी किया, तो ये बहुत ही बड़ी बात थी हमारे लिए। क्योंकि आज अगर हम देखें तो नेटफ्लिक्स ये 800 मिलियन घरों में लगा है, पूरी जी. दुनिया में, पूरे विश्व में 800 मिलियन होम्स में नेटफ्लिक्स देखा जाता है। इसका मतलब क्या है? आपने जो काम किया है वो काम आप 800 मिलियन फैमिलीज तक पहुंच या सकते हैं। तो दैट इज अ वेरी वेरी सेटिस्फाइंग थिंग फॉर एनी आर्टिस्ट, ट्रू. एनी क्रिएटिव पर्सन, कि आपका काम इतने लोगों को अवेलेबल है, वो जब चाहे तो उसे देख सकते हैं। एंड दैट इज अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली विथ वर्किंग विथ नेटफ्लिक्स। या रियल लाइफ हीरोइक स्टोरी दिखाना विद अ कॉमिक जेस्टर एंड फुल ऑफ इमोशंस, was it tough because हम ऐसे. It's a Chinmay question. Chinmay is the director of this film. I am just a producer, बट so सर I'm ऐसे only मूवीज on the को बहुत side. सारे ड्रामा नो विद हाई फिक्शंस एक्शंस के साथ दिखाया श्वेता, जाता है. अगर आपको मैं सच्ची बात बताऊं तो मैं अगर ये फिल्म डायरेक्ट करता, जो कि करने की मेरी इच्छा थी पहले, जी. स्क्रिप्ट लिखने के पहले, चिन्मय को मैंने अप्रोच किया था कि तू ये सब्जेक्ट लिख, सो दैट आई कुड हैव डायरेक्टेड इट। या बट जब चिन्मय ने जब ये लिख के लाई, तो उसका जो इसके ऊपर टेक था, वो टेक बहुत ही अलग था या और बहुत ही यूनिक था, आई शुड से। और फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि ये तूने इतना यूनिकली लिखी हुई है फिल्म, तो मुझे लगता है कि तुझे इसे डायरेक्ट करनी चाहिए, या और ही एक्सेप्टेड दैट। सो आई फील दैट the treatment, the take, the entire quirky humor is all Chinmay's ट्रू. giving. ट्रू. ट्रू. सर बात किया जाए हर एक कलाकार ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है शो में फ्रॉम गिरिजा टू एवरीवन. विच कैरेक्टर मेक यू स्पेशल दिस टाइम, मतलब कौन सा एक कैरेक्टर आपके लिए काफी स्पेशल रहा है. Of course, Inspector Jhende is somebody that या I got inspired to make this film. So obviously Inspector Jhende. या पर अगर मैं टाइटल रोल को साइड में रखूं, अगर टाइटल में साइड रखूं, तो मुझे पाटिल बहुत भाते हैं। भाव सर. भाऊ सर ने जो किरदार निभाया है पाटिल का, वो मुझे बहुत भाता है, क्योंकि जी. बहुत ही इनोसेंस और ऑनेस्ट किरदार है। या और सारे किरदार वैसे हैं, ऐसा कोई एक चूज करना बहुत ट्रू. मुश्किल है। सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है। पुरंदरे, मतलब सचिन खेड़ेकर सर या का हो, या गिरिजा का हो, या ओंकार का हो, या हरीश का हो, या जिम का हो, या
जो जिम की भी जो गैंग है, विलन की भी जो गैंग है, सबके किरदार बहुत अच्छे हुए हुए हैं। पर थोड़ा एक फेवरेट मुझे या भावसर का लगता है। या टू हैव मनोज सर ऑन बोर्ड, वाज इट इजी, लाइक उनको मनाना ये कैरेक्टर के लिए? सी मनोज सर को मेरी मनोज सर से ऐसी पहचान पहले या कभी नहीं थी। मतलब मैंने मनोज सर को इस फिल्म के पहले मैं उन्हें जानता नहीं था। ऑब्वियसली मनोज सर हैज बीन या ऑफ कोर्स। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट दैट our industry has produced. So there is always this awe of reaching Manoj Bajpayee. Uh, इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा होके, इतने साल का तजुर्बा होके भी इतना सिंसियर एक्टर, मतलब इट्स अ यूनिक हाँ थिंग ऑन इट्स ओन। बट जब भी हमारी बात हुई मेरी और चिन्मय की, और हम ऑप्शंस देख रहे थे कि किसको अप्रोच कर सकते हैं क्या, तो मनोज जी का नाम सामने आया। और मैंने मनोज जी को मैसेज किया कि सर आई वुड लाइक टू सेंड अ स्क्रिप्ट टू यू, पिच यू अ स्क्रिप्ट और टेक गिव अ नरेशन। तो उनका जवाब आया और उन्होंने स्क्रिप्ट मांगी, हमने उनको स्क्रिप्ट दी और उनको स्क्रिप्ट अच्छी लगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो थोड़ा ट्रैवल कर रहे थे तो मैं वापस आ जाऊंगा तो अब मिल लेंगे। तो मैं उनसे जाके मिला। फिर एक हफ्ते बाद मैं और चिन्मय उनसे मिले। जी और उसके बाद उनका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा या स्क्रिप्ट को लेके। और उनका और चिन्मय का क्या बोलते हैं ना, वो बॉन्डिंग वहीं से स्टार्ट हो गई। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वन रिक्वायर्स, कि एक बार एक डायरेक्टर और हीरो जब साथ में एक ट्रू ट्रैवल जर्नी करना शुरू करते हैं तो इट इज़ अ वेरी सेटिस्फाइंग थिंग फॉर somebody who's producing the film. So I just let that happen, and या it's a journey that began there. we have seen a mixture of Marathi actors and the Bollywood actors, and it's blindly very well. How you see this blind? आपको क्या लगता है ये ब्लाइंड अगर अच्छे से होता रहेगा तो फ्यूचर में बॉलीवुड एक्टर्स और मराठी आर्टिस्ट दोनों को एक अच्छा लेवल ऑफ अप्रिशिएशन मिलेगा? See, I feel that this has happened before. It's या not that it's the first time that we have seen stunning Marathi actors working across the language. हमारे बहुत मराठी एक्टर्स जो हैं, जो हिंदी फिल्मों में काम ट्रू करते हैं, जो साउथ की फिल्मों में काम या करते हैं, वहाँ पे भी उनका बहुत बड़ा नाम है। जैसे वहाँ के एक्टर्स हमारे यहाँ पे काम करते हैं। सो देर इज दिस अमालगमेशन ऑफ इंडस्ट्री, of the Indian film industry that is happening. इसके पहले अगर हमने देखा है तो रिसेंट पास्ट में अगर बात करूँ, एकदम वी शांताराम सर के टाइम पे बात करने की, मतलब वो टाइम पे तो सारे मराठी हिंदी एक्टर सब साथ में मतलब काम करते थे, दादा कोंडके सर के टाइम पे। या तो फिर उसके बाद भी आते आते, मगर रिसेंट अगर बात करूँ तो रोहित भाई की फिल्म में, मतलब रोहित जी शेट्टी की फिल्म में आपको बहुत मराठी एक्टर्स देखते हैं। मेरी पहली फिल्मों में या तानाजी हो या उसमें भी बहुत, आदिपुरुष हो, जिसमें भी बहुत आपको मराठी एक्टर्स दिखेंगे और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो मुझे लगता है कि सब्जेक्ट की डिमांड होती है। ट्रू अगर आपका कोई कैरेक्टर अगर कोई पर्टिकुलर रीजन से आए, जैसे कि इंस्पेक्टर झेंडे और उनकी टीम जो है वो पूरी महाराष्ट्र से है, या क्योंकि मुंबई पुलिस की कहानी है। तो इसलिए मराठी एक्टर्स वहाँ पे जिस तरह से हमने कास्ट किए हैं और जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंटेशन किया हुआ है, तो उससे ऑथेंटिसिटी फिल्म की बहुत बढ़ती है और बहुत रिलेटेबल लगता है। ट्रू तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि सब्जेक्ट की नीड होती है कि कौन से टाइप के एक्टर को या कौन से रीजन के एक्टर को आप या वहाँ पे कास्ट करें, और उसी से हम आगे बढ़ते हैं। सर, हाउ यू सी ग्रोथ ऑफ मराठी सिनेमा नाउ? Oh, Marathi cinema has a long history. या Marathi cinema, definitely, I'm sure you're aware that Kolhapur is the birthplace of Marathi cinema, or rather, birthplace of Indian cinema. First film was Raja Harishchandra या was made in Kolhapur, and be it Dada Saheb Phalke or Baburao Painter, you know, इनकी 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 जो इनकी जो मीडियम ऑफ वर्क है, that has always remained Marathi and Hindi या together. So 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 Marathi cinema has a very 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 long and a strong history. It has always remained pioneering in cutting edge medium and language, that has always been there. At the same time, in the recent past, Marathi audience, uh, rather Marathi cinema audience, is a 100% overlapping audience with Hindi. ट्रू क्योंकि महाराष्ट्र में जो मराठी बोलता है वो हिंदी भी बोलता है। जी हमारे यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है। सो सम सब्जेक्ट्स इन मराठी वर्क वेरी नाइसली,
but at the same time there is not a single subject which is a Marathi subject which cannot be made in Hindi. Yeah. जो हर एक मराठी फिल्म है वो हिंदी में भी उतनी अच्छी सी चल सकती है, जी. क्योंकि और वाइस वर्सा दूसरा True. उल्टा भी ट्रू है, क्योंकि मराठी सब्जेक्ट ही मराठी भाषा और मराठी कल्चर इतना ये है कि यहाँ पे हम दोनों भाषाओं का Yes. इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हैं. हमारे सारे लोग हिंदी फिल्में भी देखते हैं और मराठी भी मराठी. देखते हैं. बट सर ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से साउथ मूवीज के लैंग्वेजेस हिंदी में भी डब होता है, उसी तरह अगर मराठी मूवीज को हिंदी में भी डब किया जाए तो उसका भी एक अलग वेरिएशन होगा या अलग ग्रोथ होगा. जरूर हो सकता है. मराठी सिनेमा जब हम अधिक ऑडियंस तक जब जब पहुंचाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी ग्रोथ अधिक बड़ी हो सकती है और इसके ऊपर बहुत सीरियसली प्रयास करना चाहिए. हैविंग सेड दैट, यू say look at a Golmaal, Yeah. correct, which is Rohit's film, which is based on a Marathi play. Yeah. Correct. You look at Tanaji, Yeah. for example, or Singham, correct. These are all very strong Marathi subjects, Yeah. but they are made in Hindi. Yes. Inspector Jhinde is a very strong Marathi subject, but it is made in Hindi. Yeah. The advantage here is the same story can be accessed by a lot of people, and there is a want to know Bajirao Mastani. Correct. There are so many subjects. Ashu sir's Panipat. Yeah. Marathi subjects, but presented in Hindi. Hindi. Correct. So there is a wider audience that one reaches with Yeah. with making the film in Hindi language. However, on a Marathi cultural subject, मराठी अस्मिता जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर बेस्ड अगर हम एक राष्ट्रीय भाषा में फिल्म बनाएं तो वो अधिक स्प्रेड होती है. एट द सेम टाइम देयर आर सो मेनी मराठी फिल्म्स व्हिच आर मेड इन मराठी व्हिच आई विश वी कुड डब. Yeah. And something which is as old as Shwas, correct, if it's dubbed in Hindi it can reach a wider audience. True. True. मला आई व्हायचं आहे, Oh. मराठी फिल्म that was made as Mimi in Mimi. Hindi, which ended up winning so many accolades. यस. सर अगर बात किया जाए, आपने प्ले के बारे में बात किया, अभी भी महाराष्ट्र में आप देखेंगे प्ले को काफी इम्पोर्टेंस दिया जाता है और आज भी हर एक प्ले शो सुपर हिट जा रहा है और ओवर मतलब प्ले हो रहा है हर जगह उनको एक वैल्यू मिल रहा है. हाउ यू सी द ग्रोथ ऑफ महाराष्ट्र प्ले इज गेटिंग सो मैनी एप्रिसिएशन थ्रू आउट द इंडिया ऑल्सो. रिसेंटली दे वेंट टू दिल्ली ऑल्सो फॉर द थिएटर. दिल्ली के पूरे विश्व में सब जगह जाके जी. उन्होंने बहुत मैं थिएटर के मतलब मराठी नाटक के ऊपर मैं मराठी नाटक से जरूर आता हूँ. वो मेरा रूट्स है मेरे वहाँ पे, पर मुझे थिएटर और थिएटर बिजनेस के बारे में, नाटक के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं. पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, जैसे हम मराठी में कहते हैं कि मराठी माणूस म्हणजे नाटक वेडा माणूस. हो. मराठी जो आदमी है, मराठी इंसान जो है, वो नाटक के लिए पागल है. तो हम इन अ पॉजिटिव वे, तो हम मराठी माणूस नाटक वेडा माणूस है, तो मराठी थिएटर की बहुत बड़ी एक हमारी हिस्ट्री है. हमारी बहुत बड़े बड़े कलाकार हमारे मराठी थिएटर से आए हुए हैं. मतलब जितने नाम ले उतने ही कम है. मतलब डॉक्टर लागू से लेके नाना पाटेकर से लेके हम जितने नाम ले उतने कम है. उर्मिला मातोंडकर भी मराठी थिएटर से आती हैं. सो बहुत चिन्मय मांडलेकर मराठी थिएटर से आते हैं. सचिन खेडेकर मराठी थिएटर से आते हैं. महेश मांजरेकर मराठी थिएटर से आते हैं. मैं भी मराठी थिएटर से जुड़ा हूँ. ये बड़े लोग हैं, बट मेरा भी थोड़ा बैकग्राउंड थिएटर से ही आता है. सो हमारी जो परंपरा है और हमारा जो वारसा है वो बहुत बड़ा है. इट्स अ लॉन्ग हेरिटेज दैट वी हैव. सो इट विल ओनली ग्रो वाइडर एंड लॉन्गर. सर अगर एआई की बात किया जाए तो हाउ यू सी एज एन प्रोड्यूसर एआई कितना इम्पोर्टेंट हो गया है फॉर द प्रोडक्शन हाउस? See, any technology, whether it is artificial intelligence or any other sort of technology, cannot be misused. We have recently seen a completely out of turn use of artificial intelligence in doctoring a film, and it was re-released. I feel that is a complete misuse of the technology. It is not with the consent of the director or the actor. So that is a very strong disadvantage that the technology can bring you. At the same time, if the technology is used in the right way,
to aid a filmmaking and storytelling. I think it can only enable more filmmakers. Yeah. It can enable more storytellers, not just in cinema, but even in short form, to come and tell their stories, because a technology can always aid you to go further. Yeah. But do you feel AI के वजह से human resources कम हो जाएंगे? I feel more trained professionals will come, Okay. because a particular job करने के लिए हमको थोड़ा कम मैन डेज लगेंगे. अगर कम मैन डेज लगेंगे तो टाइम कम लगेगा, इसका मतलब लोग कम लगेंगे, बट एट द सेम टाइम देयर विल बी मोर अपॉर्चुनिटीज दैट विल कम, True. सो वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल कैन एक्चुअली गेट एम्प्लॉयमेंट. Yeah. एआई की वजह से हमने देखा कि काफी अच्छे चीज तो हो रहे हैं, मिसयूज भी हो रहा है, बट एज अ प्रोड्यूसर एआई चीपर है या कॉस्टलियर है? It's definitely cheaper, Yeah. because it's faster. It reduces the workflow. So forget as a producer, Yeah. as a filmmaker, or as any person, anything that is done in artificial intelligence is actually reducing the Yeah. time, if you have the right people to work on it. Yeah. सर आई वांट टू नो अबाउट योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आपने कांस फिल्म में अनाउंस किया, थोड़ा कुछ आप बता दें. डॉक्टर कलाम Yeah. के ऊपर जो हम फिल्म कर रहे हैं, हम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, अभी हम स्क्रिप्टिंग स्टेज में हैं. वी आर कंप्लीटिंग द स्क्रिप्ट. साइमन क्वाट्रस इज राइटिंग द फिल्म, एंड वी होप टू गो ऑन फ्लोर नेक्स्ट ईयर. सर आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड, मुंबई की काफी कुछ अनसंग स्टोरीज है, बहुत सारे सागास है जो अभी तक बताए नहीं गए, फ्रॉम अंडरवर्ल्ड टू टिल नाउ. अंडरवर्ल्ड की बातें हम क्यों करते हैं? हम पुलिस की बातें करते हैं ना. हम पुलिस, अच्छे yeah. अच्छी चीजों की बातें करते हैं. इफ यू है ना? वांट हम टू क्यों ब्रिंग हम वन बार स्टोरी बार सर. अंडरवर्ल्ड, नहीं नहीं, वही तो करने की कोशिश कर रहे हैं यार. ये विलन के ऊपर हम क्यों फैंटेसाइज कर रहे हैं चीजों को? वाई आर वी टॉक, जो दुष्कर्मी जो गलत लोग हैं उसके ऊपर हम क्यों एक्साइट हो रहे हैं? हमको एक्साइट होना चाहिए. अगर हम मुंबई की बात करें तो इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे हो चुके हैं. हमारे पुलिस में हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज में हुए हुए हैं, इंडस्ट्रीज में हुए हुए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हुए हैं. Let us talk about them and their great achievements, who have actually contributed in building this nation. You know, इतने बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स हमारे शहर से आते हैं. हम उनके ऊपर बातें कर सकते हैं. हमको ये सब बुरे लोगों के ऊपर करना ये सही नहीं होगा. और मुंबई की असली पहचान ये अंडरवर्ल्ड और ये सब नहीं है. मुंबई की असली पहचान यहाँ का मुंबईकर और यहाँ का मानुस है. यहाँ का जो इंटरनल, जो यहाँ का शहर का जो रहवासी है, जिसने ये शहर को अपनी अपनी कर्म भूमि माना है, वो यहाँ का असली हीरो है. Yes. सर अगर कोई एक स्टोरी आपके माइंड में हो या आपको ऐसे आपको थोड़ी बताऊंगा, मैं पिक्चर बनाऊंगा. बट इफ यू वांट, if I want, I will not tell you, I'll make it. सर मैं एक और चीज जानना चाहूंगी. यू आर फ्रॉम द मुंबई इटसेल्फ, व्हिच प्लेस इज मोर क्लोज टू यू? मुंबई की बात किया जाए तो कौन सा एक जगह है आप मुंबई के बाहर? मुंबई में कौन सा एक जगह है जो आप हमेशा जाना पसंद करते हैं इन अ काम? मैं मुंबई में सब जगह जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि हर गली नुक्कड़ मोहल्ले में कोने में, जैसे हम मराठी में उसको नाका कहते हैं, हाँ. तो हर नाके पे मेरे कुछ ना कुछ कनेक्शंस रहा हुआ है, क्योंकि मैं यहीं का पला बड़ा हूँ. बट मुझे शिवाजी पार्क एरिया बहुत पसंद है, जहाँ पे मेरी स्कूल रही थी. और मैं थोड़ा साउथ मुंबई में रहता था मेरे माता पिता के साथ, तो वहाँ के कुछ इलाके हैं जो, जैसे कि वर्ली सीफेस हो या ब्रिश कैंडी हो, तो वहाँ से मेरा बहुत वो एरिया से बहुत बड़ा लगाव है. और अब मैं बैंड्रा में रहता हूँ, तो मुझे बैंड्रा से भी बहुत लगाव है. अंधेरी मेरी उस हिसाब से कर्म भूमि है, क्योंकि हमारी फिल्में वहाँ पे बनती है, तो उससे लगाव है. हमारी गोरेगांव में फिल्म सिटी है, तो वो भी एक अपनापन आता है. तो मुंबई के हर कोने में, हर 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 जगह में कुछ ना कुछ दिलचस्प चीज़ें हैं. हर नुक्कड़ में चाय अलग मिलती है, अलग वड़ा पाव मिलता है, तो सबका पानी पूरी, सबका एक अपना अपना ये है. तो आप जहाँ ले चलो वहाँ पे, आपकी कॉलेज कीर्ति कॉलेज, वहाँ का वड़ा पाव तो बहुत बहुत फेमस है. चूरा पाव जो है, तो वो अशोक के पास तो हम बार बार, आज भी मूड बन गया तो चले जाते हैं वहाँ पे. तो वैसे तो बहुत जगह हैं जहाँ पे जाना बहुत पसंद है. वड़ा पाव की बात ही हो गई, आपने अशोक वड़ा पाव बोला, ये इसके अलावा कौन सी जगह आप
आपको पसंद है वड़ा पाव, कौन से एरिया का वड़ा नहीं, पाव अशोक से बेटर कुछ नहीं है यार। अशोक इज द बेस्ट। आपके कॉलेज के बाहर जो है, जी दैट इज द बेस्ट वड़ा पाव अकॉर्डिंग टू मी। शिवाजी मंदिर जो हमारा थिएटर है थिएटर दादर है। में, तो शिवाजी मंदिर का वड़ा भी बहुत हाँ, अच्छा होता है। थोड़ा छोटा होता है पर वो बहुत प्यारा होता है। मैं उनका एक पानी पूरी भी काफी अच्छा होता है। सामने सर का शिवाजी मंदिर के अंदर का वड़ा जो मिलता है, हाँ, जो शिवाजी मंदिर के कैंटीन में जो या वड़ा मिलता है, कैंटीन या तो मैं एक टाइम पे, मतलब थोड़े छोटे होते हैं पर एक टाइम पे तो 7-8 तो आराम से खा लेता हूँ। वो एक बहुत अच्छा होता है। हमारे शिवाजी पार्क जिमखाना का वड़ा पाव हाँ, बहुत अच्छा होता है। उधर पीछे साइड जाओ तो सेनापति सॉरी वीर सावरकर मार्ग पे, शिवाजी पार्क के वो साइड पे वहाँ पे भजी पाव बहुत अच्छा तो मिलता है। तो बहुत जगह है इट्स इधर। नेवर एंडिंग। वहाँ बैंड्रा इसमें पाटिल वड़ा पाव बहुत फेमस है। यस, वड़ा पाव तो क्या, इट्स इमोशन। इट्स एन इमोशन, इट्स अ हार्डकोर या रियलिटी एंड लव ऑफ एवरी मुंबईकर। सो देयर आर सो मेनी। यस, thank you so much sir for giving a precious time and all the best for your थैंक यू, upcoming project also. थैंक यू श्वेता, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। Thank you.